नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है सबसे दुबली आशा। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा कि पितामह, आशा क्या है और इसका स्वरूप कैसा है, बतलाने की कृपा करें। प्राय देखा जाता है कि सभी पुरुष महान आशा लेकर प्रवृत्त होते हैं, पर जब वह बीच में ही प्रतिहत होती है तब या तो प्राणी मर ही जाता है अथवा महान कलेश भोगता है। इस पर भीष्म ने कहा कि इस संबंध में राज ऋषि सुमित्र और ऋषभ मुनि के संवाद की कथा कही जाती है वंशी राजा सुमित्र एक बार शिकार खेलने गए। वहां उसने एक हिरण को देखा। उन पर उसने बाण मारा। अमित विक्रम मृग बाण लेकर भागा और राजन भी मृगराज का पीछा करते हुए भागे। ऊंचे नीचे स्थलों, नद नदियों, पल्लवों, वनों और सम विषम भागों से होकर वह मृग भागता जाता था। राजा भी पूरी शक्ति लगाकर उसका पीछा कर रहे थे, तथापि वह मृग हाथ ना आया। अंत में भीष्म अरण्य में भटकता हुआ राजा सहसा तपस्वियों के आश्रम के सामने से निकला। थके मांदे, भूखे प्यासे से व्याकुल धनुर्धर राजा को देखकर ऋषियों ने उसका यथाविधि स्वागत किया और तदंतर उसके वहां आने का कारण पूछा। राजा बोले, मैं है कुल में उत्पन्न सुमित्र नाम का राजा हूँ। शिकार में मृग का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं हताश भ्रष्ट मार्ग हो गया हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए और कष्ट ही क्या हो सकता है। यद्यपि मैं इस समय छत्र चामर आदि समस्त राज लक्षणों से हीन हूँ, घर नगर और समस्त प्रकृति मंडल से भी अलग हूँ, फिर भी इन सब का मुझे वैसा दुख नहीं जैसा इस आशा के भंग होने से, मृग के हाथ से निकल जाने से हो रहा है। महाभागा, आप लोग सर्वज्ञ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुरंत आशा का, जो समुद्र, हिमालय और अनंत आकाश से भी बड़ी मालूम होती है, कैसा स्वरूप और क्या लक्षण है। यदि कोई आपत्ति ना हो तो आप लोग इसे बतलाने की कृपा करें। इस पर उन ऋषियों में से ऋषभ नाम के ऋषि बोले, राजसिंह, एक बार मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर निकला। आश्रम के समीप ही मैं निवास की खोज में था कि एक चिराजीनधारी कृष्णतनु नाम के मुनि दिख पड़े। अन्य साधारण मनुष्य की अपेक्षा ये 8 गुना अधिक दुबले थे। राजेंद्र, मैंने वैसी कृष्णता अन्यत्र कहीं नहीं देखी। बस उनका शरीर कनिष्ठिका उंगली के तुल्य था। उनके हाथ, पैर, गर्दन, सिर, कान, आँख सभी अंग भी शरीर के ही अनुरूप थे, पर उनकी वाणी और चेष्टा सामान्य थी। मैं उन ब्राह्मण देवता को देखकर डर गया और अत्यंत उदास हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया और धीरे से वहीं उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गया। कृष्ण मुनि धर्ममयी कथा सुनाने लगे। इतने में ही वीर धुमन नाम का राजा भी वहीं पहुंच गया। उसका एकमात्र पुत्र भीरुधुमन शिकार में खो गया था। उसने कृष्ण मुनि से उसके संबंध में अपनी महती आशा और चिंता व्यक्त की और उसकी जानकारी चाही। कृष्ण मुनि ने कहा कि उनसे एक ऋषि की अवहेलना की थी, आशा भंग की थी, अतएव उसकी यह दशा हुई। वीरधुमन निर्वीण और निराश हो गए। कृष्ण मुनि ने कहा, राजन, दुराशा को छोड़ो। मैंने यह निश्चय किया है कि जो आशा से जीत लिया गया है वही दुर्बल है। जिसने आशा को जीत लिया वास्तव में वही पुष्ट है। इस पर वीरधुमन ने कहा, महाराज, क्या आपसे भी यह आशा कृष्णतर दुबली है? मुझे तो इस बात पर बड़ा संशय हो रहा है। मुनि ने कहा, राजन, शक्ति होने पर भी जो दूसरों का उपकार नहीं करता, योग्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता, उस परमासक्त पुरुष की दुर्दशा मुझसे दुबली है। किसी एक पुत्र वाले पिता को जो पुत्र के विदेश जाने या भूल जाने या पता ना लगने पर जो उसकी आशा होती है वह मुझसे दुबली है। जो आशा कृतघ्न, निरशंस, आलसी और अपकारी पुरुषों में संसक्त है
वह आशा मुझसे कहीं दुबली है। इन सब बातों को सुनकर राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनसे अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। मुनि ने भी अपने योग बल और तपोबल से हंसकर उसे तुरंत ला दिया। पुनः उन्होंने अपना अत्यद्भुत दिव्य धर्ममय रूप दिखलाया और वन में वे अन्यत्र चले गए। अतएव अत्यंत दुर्बल दुराशा अथवा सर्वथा त्याग करने के योग्य है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।